मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। माँ के मैसेज को भूले संजय। क्या माँ नरगिस के एल्विस प्रेस्ली हैं संजू बाबा? क्या एक खलनायक के लिए पूरी सरकार बने थे बाल ठाकरे? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कभी विवादों से पड़े तो कभी अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज संजय दत्त जिस नाम की वजह से फेमस हैं, वो नाम एक मैगजीन रीडर ने दिया था। सोर्सेज की माने तो संजय दत्त को उसकी माँ नरगिस उन्हें एल्विस प्रेस्ली कहती थी। अक्सर दोनों प्रेस्ली जूनियर को दुनिया में आने के सपने देखते हैं। वो दिन 29 जुलाई 1959 को आया जब नरगिस ने संजय दत्त को जन्म दिया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि संजय का नाम सुनील दत्त और नरगिस ने नहीं रखा था, बल्कि उनका नाम क्राउड सोर्सिंग के जरिए रखा गया था। और मिली जानकारी के अनुसार माने तो उस दौर की मशहूर फिल्म और कल्चर मैगजीन शामा के नवंबर 1959 के अंक में रीडर्स से दत्त फैमिली के बच्चे के लिए नाम सुझाने को कहा गया था। इस पर सुनील दत्त और नरगिस के बेटे के लिए सैकड़ों रीडर्स ने अपनी ओर से नाम सुझाए थे। इनमें से ही एक रीडर का सुझाया बना पसंद नाम आया था और वो था संजय कुमार। ये नाम संजय के पेरेंट्स को काफी पसंद आया और फिर अपने बेटे का नाम संजय दत्त रखा गया। यही नहीं, संजय को पिता सुनील और माँ नरगिस काफी लकी मानते थे। लेकिन इस लकी बच्चे को आगे जाकर नायक से ज्यादा खलनायक वाली भूमिकाएं मिली और जिसकी वजह खलनायक नाम की फिल्म की इजाद हो पाई थी, जो कि सुपर डुपर हिट रही थी। और आज फिर से उसी मूवी का नामकरण मतलब सीक्वल होने जा रहा है। लेकिन अफसोस, इस सीक्वल पार्ट को देखने के लिए उनकी माँ उनके पास नहीं है। 1981 में 3 मई को कैंसर से 51 साल की नरगिस का निधन हुआ था और इनके 4 दिन बाद 7 मई को संजय दत्त की 2 फेमस मूवीज रिलीज होने की कतार में थी। एक थी खलनायक और दूसरी डेब्यू फिल्म रॉकी भी रिलीज हुई थी। लेकिन एक ऑडियो टेप के जरिए संजय को उसकी माँ का लास्ट मैसेज मिला था। माँ के निधन के बाद संजय रोए नहीं थे, बल्कि वो कहते हैं, माँ की मौत के वक्त मेरे कोई इमोशंस नहीं थे। इसके 2 साल बाद मैं दोस्तों के ग्रुप में बैठा था, तभी एक दोस्त ने अचानक टेप प्ले कर दिया जिसमें माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। संजय दत्त की माँ ने तो इस टेप ने माँ के आखिरी मैसेज को सुनाने के बाद वो कई घंटे रोते रहे। यासिर उस्मान की बुक संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय के नाम से जिक्र है। यासिर ने लिखा है कि माँ का आखिरी मैसेज सुनने के बाद संजय दत्त तब तक रोए थे जब तक कि उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख गए थे। नरगिस ने अपनी आखिरी मैसेज में बेटे संजय से कहा था, संजू, किसी भी चीज से बढ़कर अपनी विनम्रता को रखना, अपने कैरेक्टर को साफ रखना, कभी शो ऑफ मत करना, नम्र रहना और हमेशा बड़ों का सम्मान करना। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें आगे लेकर जाएगी और तुम्हें काम करने की ताकत देगी। बता दें कि खलनायक मूवी के प्रीमियर के दौरान संजय और सुनील के बीच नरगिस दत्त की सीट खाली छोड़ी गई थी। इसकी बड़ी वजह थी कि नरगिस बेटे की हर फिल्म देखना चाहती थी, लेकिन 3 दिन पहले ही वो चल बसी थी और अपनी माँ के निधन के बाद एक ऐसा खलनायक बाहर निकल कर आया कि जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। और अपने जमाने की इस मूवी ने हर जगह कहर ढा दिया था और अब खलनायक के सेकंड हाफ में एक और नया खलनायक पैदा होने वाला है। लेकिन देखना होगा कि लोगों के दिलों पर सदियों तक ये खलनायक राज करेगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। धन्यवाद।